हेलो बच्चों, आज हम आपके साथ हैं चैप्टर 3 को लेके, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और समाज। जो पिछला चैप्टर हम पढ़ रहे थे महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल तक का, उसी काल का अब हम देखेंगे आगे समाज और पारिवारिक व्यवस्था। सबसे पहले इसके अंदर जो इस काल का हमें सबसे बड़ा ग्रंथ प्राप्त है उसका नाम है महाभारत। अब महाभारत एक महाकाव्य है और जो भारत में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लेखकों द्वारा इसका उद्धरण लिया गया और अलग अलग पुस्तकें इस पर लिखी गई इस कथानक को लेकर। तो उन सभी कथानकों में से कौन सी ओरिजिनल है या मूल ग्रंथ अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो मूल ग्रंथ के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सी घटनाएं हैं, कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो वास्तव में घटित हुई होंगी और कौन सी ऐसी है जो समय के साथ धीरे धीरे उसमें बाद में जोड़ दी गई। तो इस समस्या से उबरने के लिए महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण निकाला गया और इसके लिए V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने जितनी भी भाषाओं में उपलब्ध महाभारत थी उन सभी को संकलित किया और उनकी जितनी भी पांडुलिपियां हैं उन्हें भी इकट्ठा किया और उन सब को पढ़कर और उनमें जितने भी कॉमन जो दोहे श्लोक वगैरह थे उन सबको लिया और उससे क्या बनाया, एक समालोचनात्मक संस्करण, एक ऐसा संस्करण जिसके अंदर बहुत सारे ग्रंथों से कॉमन चीज़ें लेकर उसको बनाया गया। इसमें कुल 13,000 पृष्ठ थे, यानी कि बहुत बड़ी रचना थी ये। और कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें एक भाषा के ग्रंथ में मिलते हैं, दूसरे में नहीं मिलते हैं, तो उन्हें लास्ट में जोड़ दिया गया। तो ये था महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण और ये किसने किया था, V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में किया गया था। अब इसके अंदर इसका कथानक तो आपको पता ही है कि महाभारत 2 परिवारों की कहानी है। कुल का मतलब होता है एक ही परिवार का बड़ा समूह और दूसरा होता है जाति, एक परिवार से बहुत बड़ा समूह, यानी कि बहुत सारे कुल जब मिल जाते हैं तो एक जाति का निर्माण करते हैं। और ये जो महाभारत है ये कथानक है कौरवों और पांडवों का, जो 2 भाइयों के पुत्र थे, पांडु और धृतराष्ट्र के, और उनकी पूरी कहानी इस महाभारत के अंदर है। अब इस समय में परिवार और विवाह के विषय में कुछ खास बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उस समय हमें कुछ ग्रंथों में लिखी हुई मिलती हैं, कुछ उनके कहानियों के संकलन में मिलती है। पूरी तरह से इस वर्ग के, सामान्य वर्ग के बारे में बहुत कम बातें लिखी गई, लेकिन हम इन्हें कथानकों से, कहानियों से, किस्सों से, मौखिक जो हमें थाती मिली है उससे, उन सब से हम जो जान पाए वो ये कि उस समय परिवार मूल इकाई थी और परिवार बड़े हुए करते थे। अब यहाँ पर जो विवाह का प्रचलन है, विवाह की प्रथा है, वो 8 प्रकार का विवाह इस समय में चलता था। सबसे पहला और सबसे उत्तम विवाह था ब्रह्म विवाह। ये ब्रह्म विवाह जो है समान वर्ण में होता था, यानी कि ब्राह्मण कन्या का विवाह ब्राह्मण वर के साथ, क्षत्रिय कन्या का क्षत्रिय वर के साथ, और इसी तरह आगे। दैव विवाह, कोई भी क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह जो है यदि वह किसी ऋषि से कर देता था या किसी ब्राह्मण से, पुरोहित से कर देता था तो ये दैव विवाह कहलाता था और इसमें दक्षिणा दी जाती थी कन्या के पति को। फिर है आर्य विवाह। आर्य विवाह में कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देता था वर, यानी कि जिससे कन्या का विवाह होता था वह अथवा उसका परिवार। चौथा विवाह जो हमें देखने को मिलता था वो है प्रजापत्य विवाह। बिना लेन देन के माता पिता की रजामंदी से ये विवाह होता था। फिर कुछ और विवाह भी थे, असुर विवाह जिसमें कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह का एक प्रकार, राक्षस विवाह जिसमें पराजित राजा की पुत्री, उसकी बहन या उसकी ही पत्नी से जो जबरन विवाह कर लिया जाता था उसको संज्ञा दी गई है राक्षस विवाह की। पैशाच विवाह, कोई भी कन्या नींद में हो
या नशे की हालत में हो या छोटी हो, उसका अपहरण कर लिया जाए और उससे ज़बरदस्ती जो विवाह कर लिया जाए, उस विवाह को संज्ञा दी है पैशाच विवाह की, यानी कि जो कन्या की मर्जी के बिना अपहरण करके कर लिया जाता था। तो ये 8 प्रकार की विवाह विधियाँ थी उस समय में, और इनमें से ऊपर की जो 4 विधियाँ हैं ये 4 श्रेष्ठ प्रकार की हैं, और इन 4 विवाह विधियों को समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। उसके बाद कुछ और टर्म्स भी आपको देखने को मिलेगी। एक है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह से मतलब है एक ही जाति के भीतर जो विवाह होता है वो है अंतर्विवाह। ये वैदिक धर्म में मान्य नहीं था। बहिर्विवाह, अपनी कन्या का विवाह अपने गोत्र से बाहर करना बहिर्विवाह कहलाता था। सामान्यतः यह विवाह प्रचलन में था। उसके बाद एक और टर्म आपको देखने को मिलेगी, बहुपत्नी प्रथा, यानी कि एक व्यक्ति जब एक से अधिक पत्नियां रखता था तो उसको कहते थे बहुपत्नी प्रथा। और ये प्रथा आम जन में तो कम ही देखने को मिलती है, लेकिन राजा महाराजा और जो उच्च कुल के लोग होते थे उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और ऐसे हमें कई उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, और सातवाहन राजा हैं उनकी बहुत सारी एक ही राजा बहुत सारे विवाह करता था। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बहुपत्नी प्रथा का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। एक और प्रकार है बहुपति प्रथा। ये बहुत कम प्रचलन में थी, और इसका एक एग्जाम्पल हमें महाभारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी के रूप में मिलता है। एक पत्नी और उसके एक से अधिक पति, तो वो है बहुपति प्रथा। तो ये तो हुआ हमारा परिवार और विवाह के संबंध में जो उस समय था, व्यवस्था थी वो। आइए अब हम देखते हैं कि उस समय में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। तो स्त्रियों का गोत्र, सबसे पहले स्त्री का गोत्र विवाह से पूर्व उसके पिता का गोत्र और विवाह के पश्चात उसके पति का गोत्र स्त्री का गोत्र माना जाता था। और ये स्वतः ही हो जाता था, जैसे ही स्त्री कन्या का विवाह हुआ उसका गोत्र उसके पति का गोत्र हो जाता था। फिर है सातवाहन शासकों में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक और ट्रेंड मिलता है कि उस समय जो जाति प्रथा थी उसके अंदर गोत्र जो है वो ऋषियों के नाम पर रखा जाता था। जैसे ऋषि गौतम के नाम पर हो गया, वशिष्ठ के नाम पर हो गया। तो इसी प्रकार के हमें यहाँ के जो राजा हैं उनके नाम देखने को मिलते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये जो नाम है अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो हमें देखिए ये दिखता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, मतलब गौतमी का पुत्र राजा सातकर्णी, वशिष्ठी का पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री का पुत्र सातकर्णी। तो ये जो नाम है ये हमें कहीं ना कहीं मात्र सत्तात्मक समाज के संकेत देते हैं, लेकिन सातवाहनों के अंदर ये पितृ सत्तात्मक व्यवस्था ही थी, लेकिन महिलाओं के नाम जो है वो कभी कभी सम्मान देने के लिए उनके पुत्रों के नाम के आगे लगाए जाते थे। फिर है बहुविवाह, एक व्यक्ति का एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह या एक स्त्री का एक से अधिक पुत्रों के पुरुषों के साथ विवाह जो है वो बहुविवाह कहलाता था। फिर है सती प्रथा। सती प्रथा का उल्लेख हमें गुप्त काल में एक एरन अभिलेख में मिलता है। हालांकि ये बहुत प्रचलित नहीं थी और बिल्कुल भी इस प्रकार की व्यवस्था की कोई भी जबरन या ज़बरदस्ती हमें देखने को नहीं मिलती है। ये मुख्यतः जो सैनिक होते थे जो युद्ध में शहीद हो जाते थे उनकी पत्नियों द्वारा यदा कदा ये हमें देखने को मिलता है। दहेज प्रथा, स्त्री को विवाह के समय उसके पितृपक्ष की ओर से जो धन संपदा दी जाती है उसको हम कहते हैं दहेज, और दहेज प्रथा का प्रचलन यहाँ आरंभ हो गया था।
फिर है महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के विषय में। महिलाओं को जो अधिकार दिए गए थे वो, इसका अलग से हमें कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि महिलाओं को क्या अधिकार थे, लेकिन धर्म सूत्रों और स्मृतियों में जो व्याख्या की गई है उसके हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार शुरुआत में तो था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में था, उत्तर ऋग्वैदिक काल में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ आते आते ये अधिकार बहुत सीमित हो गया, यानी कि बहुत कम महिलाएं ऐसी है जिनका हमें संपत्ति या संपत्ति की स्वामिनी होने का उदाहरण मिलता है। तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार ना के बराबर था। धार्मिक कार्यों में भी महिलाओं की पहले जितनी उपस्थिति अब नहीं रही। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे महिलाओं का समाज में स्थान जो है वो घट रहा था। दान, प्रभावती गुप्ता का दंतुन गांव का जो अभिलेख है जिसमें वो लिखती हैं कि प्रभावती गुप्ता फलां फलां व्यक्ति को यह गांव दान में देती है, तो उस अभिलेख में प्रभावती गुप्ता जो एक शासिका थी उसके द्वारा दान देने की एग्जाम्पल हमको मिलता है। तो इससे दोनों ही बातें देखिए, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार भी महिला के पास है तभी वो दान कर सकती है, और दूसरा दान देने का अधिकार भी, उसकी जो संपत्ति है उसे वो दान भी कर सकती है। तो कुछ स्मृतियों में या कुछ धर्म सूत्रों में महिलाओं को पति की संपत्ति का अधिकारी माना गया है, और कुछ अन्य धर्म सूत्र हैं वो स्त्री को संपत्ति का अधिकारी नहीं मानते हैं, पिता के बाद सीधे उसके पुत्र को उसकी संपत्ति का अधिकारी मानते हैं। शिक्षा के संबंध में यदि हम बात करें तो उच्च वर्ग में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन यह अनिवार्य नहीं थी। जिस प्रकार उच्च कुल के सभी पुरुषों को शिक्षा दी जाती थी वैसे सभी महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। केवल कुछ एक उदाहरण हमें इसमें मिलते हैं। फिर देखिए एक टर्म आपके आती है पुनर्विवाह, यानी कि कोई व्यक्ति कोई महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसका दोबारा विवाह करना, पुनर्विवाह करना, ये प्रथा उस समय चलती थी। नियोग प्रथा ये भी पुनर्विवाह के जैसी है, इसमें विवाह नहीं होता था। इसमें जो महिला है उसका पति की मृत्यु के बाद उसी के पति के परिवार के किसी अन्य पुरुष के साथ उसको एज अ पत्नी रखा जाता था। ये नियोग प्रथा है, इसमें विवाह की विधियां संपन्न नहीं की जाती थी। एक और हमें महिला का स्वरूप यहाँ पर महिला के लिए शब्द मिलता है रूपा जीवा। रूपा जीवा ऐसी महिलाएं जो ताउम्र विवाह नहीं करती थी, यानी कि वो किसी अन्य काम में संलग्न रहती थी। हो सकता है वो शिक्षिका हो, या हो सकता है वो आचार्य हो, या कोई और भी काम करती हो। तो ऐसी महिलाएं जो हैं वो रूपा जीवा कहलाती थी। कभी कहीं कहीं हमें महिलाओं का राजा की अंगरक्षिका के रूप में भी उल्लेख मिलता है, यानी कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो सैनिक शिक्षा से ट्रेंड होती थी और वो जो है वो राजा की अंगरक्षिका के रूप में काम करती थी। जैसे अभी कमांडो वगैरह की ट्रेनिंग भी फीमेल को मिलती है, गर्ल्स को मिलती है, तो शायद उसी तरह कमांडो की तरह इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर है विधवा विवाह। मौर्योत्तर काल में विधवा विवाह नहीं होते थे, यानी कि बहुत कम हो गए थे। अब देखिए ये महाजनपद काल तक हो रहे थे, लेकिन मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आते आते ये विधवा विवाह बहुत कम हो गए। बाल विवाह यहाँ होने लगे, यानी कि मौर्य वंश की समाप्ति के बाद कहीं कहीं हमें ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि छोटी कन्याओं की, कम उम्र की बालिकाओं की विवाह होते हैं। और इसका हमें एक उदाहरण मिलता है कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अंदर। कौटिल्य कहते हैं कि बालिका का विवाह की उम्र है 12 वर्ष और लड़के की विवाह की उम्र है 16 वर्ष, तो 12 वर्ष तो बाल विवाह ही है। फिर है गुप्त काल। अगर हम गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति देखें तो ऊपर से नीचे आते आते तुलनात्मक रूप से और गिरावट देखने को मिलती है। अब एक नई चीज़ आपके सामने आएगी, देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा क्या थी कि पुराने समय में, स्पेशली गुप्त काल में और मौर्योत्तर काल में, बहुत सारे मंदिर बनाए गए, भव्य मंदिर बनाए गए। उन मंदिरों में दिए जलाने के लिए, संध्याकालीन समय में नृत्य वादन करने के लिए विदेशों से, यानी कि जो पराजित राज्य होते थे वहाँ से कुछ सुंदर स्त्रियों को पकड़कर लाया जाता था, और वो स्त्रियां इन मंदिरों में धूप दान करती थी, पुजारी की सेवा करती थी। तो ये थी देवदासी प्रथा। बंदी बनाकर पराजित राज्यों से लाई गई महिलाएं
जिन्हें बंदी बनाकर मंदिरों में रखा जाता था और ये मंदिर में दिए वगैरह जलाती थी, मंदिर की सफाई करती थी और मंदिर में नृत्य गायन वगैरह भी करती थी। ये थी देवदासी प्रथा। वैश्यावृत्ति में भी इस समय में वृद्धि हुई। पहले यानी कि मौर्य काल से पहले गणिका, वैश्या को गणिका कहा जाता था और ये समाज में बहुत ज़्यादा हीन नहीं समझा जाता था, लेकिन अब इस वृत्ति में वृद्धि आई और ये काम पेशेवर रूप से किया जाने लगा। प्राकृत भाषा का प्रयोग गुप्त काल में महिलाओं को प्राकृत भाषा के प्रयोग की अनुमति मिली, यानी कि कुछ शिक्षा भी मिलने लगी। संपत्ति का अधिकार भी गुप्त काल में महिलाओं को दिया जाने लगा। इसका उदाहरण आपको पता ही है, प्रभावती गुप्ता की हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं। फिर है पत्नी को और पुत्री को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलने लगा, ये भी है गुप्त काल में। अब जो हम इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर 4 वर्ण हमने पढ़े थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। उनकी किस प्रकार से कार्यों का विभाजन था उसके अंदर, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।